अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मीरास का 31वां सबक है। सबक नंबर 30 में और 29 में हमने मुनासखा को तफसील के साथ पढ़ लिया था। आज के सबक में हम मुकासमतुल जद को पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 74। मुकासमतुल जद, मुकासमा ये बाब मुफ़ाला से है। इसके माना होते हैं आपस में तकसीम करना। और इल्म फ़राइज़ की इस्तिलाह में मुकासमतुल जद कहते हैं कि जद माल इख़वती वल अख़वात, यानी जद का भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ, हकीकी और अल्लाती बहन भाइयों के साथ माल को तकसीम करना, इसको क्या कहते हैं? मुकासमतुल जद कहते हैं। यानी जद को भी बमंजिला भाई के फ़र्ज़ करना। फिर जद और भाई बहन भाइयों के दरमियान में विरासत की तकसीम को क्या कहते हैं? मुकासमतुल जद कहते हैं। देखिए, इसमें सहाबा में भी मुख्तलिफ राय रही कि हकीकी भाई बहन या अल्लाती भाई बहन ये दादा की मौजूदगी में साकित होंगे या नहीं होंगे। चूँकि हकीकी भाई बहन और अल्लाती भाई बहन इनका कोई वाज़े हुक्म नहीं मिलता हमें। जैसे अख़ियाफ़ी भाई बहन हैं, इनका तो अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन हिस्सा ज़िक्र फरमा दिया, तो इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि दादा की वजह से अख़ियाफ़ी बहन भाई क्या होंगे? साकित होंगे। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। सब का इत्तफ़ाक़ है कि अख़ियाफ़ी बहन भाई दादा की मौजूदगी में क्या होते हैं? साकित होते हैं। इख्तलाफ इस मसले में है कि दादा के साथ, जद के साथ हकीकी भाई बहन आ जाए या अल्लाती भाई बहन आ जाए, आया कि ये साकित होंगे या नहीं होंगे, इसमें इख्तलाफ है। सहाबा में भी इख्तलाफ रहा। फिर बित्तबा सहाबा की वजह से अइम्मा मुज्तहिदीन में भी क्या हो गया? इख्तलाफ हो गया। सहाबा में जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु हैं, वो फरमाते हैं, उनकी राय ये है कि जिस तरह बाप की मौजूदगी में बाप की वजह से हकीकी और अल्लाती बहन भाई साकित होते हैं, उनको हिस्सा नहीं मिलता, इसी तरह दादा की मौजूदगी में भी हकीकी और अल्लाती बहन भाई क्या होंगे? साकित होंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के साथ कई और सहाबा भी हैं जो इस राय को इख्तियार करते हैं। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु और अक्सर सहाबा की जो ये राय है, उनको इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने इख्तियार किया और फतवा भी इसी पर है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के नज़दीक भी जिस तरह बाप की वजह से हकीकी और अल्लाती बहन भाई साकित होते हैं, दादा की वजह से भी क्या होंगे? साकित होंगे। इसलिए कि जब बाप ना हो, दादा हो, तो दादा बाप के क्या होता है? कायम मकाम होता है। जिस तरह कुरान मजीद में कई जगहों पर बाप दादा के ऊपर अब का इतलाक़ किया गया है। तो ये कहते हैं कि दादा भी जो है ना, बाप ही की तरह होगा। जिस तरह बाप की वजह से हकीकी और अल्लाती बहन भाई साकित होते हैं, दादा की वजह से भी क्या होंगे? साकित होंगे। ये अहनाफ में इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का कौल है। और दूसरी तरफ भी साहबा हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु, उनकी राय ये है कि दादा के साथ अगर हकीकी और अल्लाती बहन भाई आ जाए तो हकीकी और अल्लाती बहन भाई साकित नहीं होंगे। यानी उनको कोई मुतय्यन हिस्सा नहीं करते, बल्कि दादा के साथ हकीकी और अल्लाती बहन भाइयों को क्या बनाते हैं? असबा बनाते हैं। और इनकी इस राय को, हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु की राय को अइम्मा सलासा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह और इसी तरह अहनाफ में से साहिबैन का कौल भी यही है। उन्होंने इख्तियार किया है कि हकीकी और अल्लाती बहन भाई दादा की मौजूदगी में क्या होंगे? वारिस बनेंगे, साकित नहीं होंगे। अब जितनी भी ये तफसील है आज हम पढ़ेंगे। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल,
या ऊपर आप चले जाएं, सहाबा में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की जो राय थी उनके मुताबिक जो है ना इन मुकासमतुल जद को पढ़ेंगे। ये जितनी भी तफसील है ना उनकी राय के मुताबिक है। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का कौल और मज़हब तो यही है कि दादा की वजह से हकीकी और अल्लाती बहन भाई क्या होंगे, साकित होंगे बस, और इसी पर फतवा है। और अब जो हजरात ये कहते हैं कि नहीं वो वारिस बनेंगे, फिर वो ये सूरतें बनाते हैं। तो ये जितनी भी तफसील पढ़ेंगे हम इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इसी तरह ऊपर सहाबा में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की राय के मुताबिक पढ़ेंगे। देखें, अलजद्दु माल इख्वती वल अख़वात, दादा आ जाए किसके साथ, हकीकी और अल्लाती बहन भाइयों के साथ। इसकी दो सूरतें, दादा आ जाए हकीकी या अल्लाती बहन भाइयों के साथ मा अदमी वजूद साहिब फ़र्ज़िन, यानी ज़वील फ़ुरूज़ में से कोई और मौजूद ना हो। एक ये सूरत, दादा बहन भाइयों के साथ आ जाए हकीकी बहन भाइयों के साथ और उनके साथ कोई ज़वील फ़ुरूज़ मौजूद हो। ये दो सूरतें हो गई। पहली सूरत जो है कि दादा बहन भाइयों के साथ आ जाए और कोई ज़वील फ़ुरूज़ ना हो। उनमें जो है दादा के लिए दो उमूर में से जो अफजल होगा ना वो इख्तियार करेंगे। मुकासमा अगर बेहतर हो तो दादा को एक भाई फ़र्ज़ करेंगे। देखें, मुकासमा का मतलब है दादा को भाई फ़र्ज़ करना, भाई ये मतलब है। जब दादा और भाइयों में विरासत तकसीम हो रही हो तो दादा को भी क्या शुमार करेंगे, एक भाई शुमार करेंगे। ये मतलब है मुकासमा का, कि जब दादा बहन भाइयों के साथ आ जाए और कोई ज़वील फ़ुरूज़ ना हो तो दो अमरों में से जो बेहतर होगा, जो अफजल होगा दादा के लिए, उसको इख्तियार करेंगे। अगर मुकासमा अफजल है तो भाई दादा को एक भाई फ़र्ज़ करके उसको हिस्सा देंगे। अगर सुलुस जमील माल अफजल है दादा के लिए, जद के लिए, तो सुलुस जमील माल जद को दे देंगे। अब देखें, मुकासमा अफजल हो उसकी 5 सूरतें हैं। मुकासमा अफजल हो यानी जद को बमंजिला भाई के फ़र्ज़ करके उसको हिस्सा देना, इसकी 5 सूरतें हैं। एक एक जद हो और हकीकी बहन हो। देख लें, जद और उख्त। अब देखिए यहाँ पर मुकासमा अफजल है। मुकासमा का मतलब क्या है, जद को भाई फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ इसको भाई फ़र्ज़ के 2 ये और 1 ये, मसला कितने से होगा, 3 से। 3 का 2 जद को मिल जाएगा और 1 हकीकी बहन को मिल जाएगा। अगर दादा को जद को सुलुस जमील माल देते तो इस सूरत में इसको कम हिस्सा मिलेगा। देखें, सुलुस जमील माल यानी मसला 3 से बनेगा, इसको सुलुस जमील माल देंगे तो 3 से मसला बना। 3 का सुलुस कितना है, 1, बाकी 2 इसको मिल जाएगा बहन को। तो सुलुस जमील माल की सूरत में दादा को जद को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, और मुकासमा की सूरत में क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी सूरत इख्तियार करेंगे, मुकासमा। इसी तरह दूसरी मिसाल, जैसे जद हो और 2 हकीकी बहनें हो, जद हो और 2 हकीकी बहनें हो, तो यहाँ पर भी जद के लिए क्या अफजल है, मुकासमा अफजल है, सुलुस जमील माल अफजल नहीं है। देखें, मुकासमा में इसको भाई फ़र्ज़ करो 2 और 2 बहनें, मसला कितने से होगा, 4 से। 4 का 2 जद को मिल जाएगा और 2 इन 2 बहनों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी सुलुस जमील माल देंगे तो यहाँ दादा का हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बेहतर है, मुकासमा बेहतर है। तीसरी मिसाल, जद हो और 3 बहनें हो, इसको आप मिसाल को फिट करके खुद ही देखना, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जद हो और 3 बहनें आ जाए, वहाँ पर भी मुकासमा क्या है, अफजल है। इसी तरह जद और 1 भाई आ जाए, वहाँ पर भी क्या है, मुकासमा अफजल होगा, सुलुस जमील माल अफजल नहीं होगा। इसी तरह जद 1 बहन और 1 भाई आ जाए तो यहाँ पर भी जद के लिए क्या बेहतर होगा, मुकासमा अफजल होगा। ये 5 सूरतें हैं जिसमें जद के लिए मुकासमा अफजल है।
मुकासमा और सुलुस जमील माल दोनों बराबर हों, उसकी 3 सूरतें हैं। जैसे किसी मसले में जद हो और 2 भाई हों। अब देखें मुकासमा की सूरत में मसला कितने से होगा? 3 से होगा ना। इसको भी भाई फर्ज करें, 3 का 1 इस जद को मिल जाएगा और 2 इन 2 भाइयों को मिल जाएंगे। अगर सुलुस जमील माल देते हैं जद को, तब भी मसला कितने से होगा? 3 से होगा। 3 का सुलुस 1 जद को मिलेगा और 2 इनको मिल जाएंगे। देखें ये ऐसी सूरतें हैं जिसमें मुकासमा और सुलुस जमील माल दोनों बराबर है। इसी तरह दूसरी मिसाल, जद हो 4 बहनें हो, जद 4 बहनें हो तो वहां पर भी सुलुस जमील माल और मुकासमा दोनों बराबर होगा। 4 बहनें, मुकासमा की सूरत में हल करो, इसको भाई फर्ज करो तो मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का डबल 2 इसको मिल जाएगा, 4 इन बहनों को मिल जाएगा। ये क्या है? मुकासमा की सूरत। सुलुस जमील माल की सूरत में हल करें, सुलुस जमील माल मसला कितने से होगा? 3 से। 3 का सुलुस 1 इनको मिल जाएगा जद को, बाकी कितने बच गए? 2। 2 4 पर बराबर तकसीम नहीं हो रहे, तदाखुल है, इसको तवाफुक में तब्दील कर दो। 4 का वफक 2 ले जाकर इस 3 में ज़रब दे दो। अब मसला कितने से हो गया? 6 से। इससे हिस्से दे दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो सुलुस जमील माल और मुकासमा की सूरत में भी कितना मिल रहा था जद को? मुकासमा की सूरत में भी 2 मिल रहा था ना, और सुलुस जमील माल की सूरत में भी कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तीसरी, जद हो हकीकी भाई हो और 2 हकीकी अल्लाती बहनें हो। इस सूरत में भी जद के लिए मुकासमा और सुलुस जमील माल दोनों क्या है? बराबर है। समझ गई है? सुलुस जमील माल अफजल हो, वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें जद के लिए कुल माल का सुलुस अफजल हो? उसमें जैसे जद हो 3 या 3 से ज़्यादा क्या हो? हकीकी बहनें हो। जद हो फर्ज करें 3 हकीकी बहनें और जद है, तो यहाँ पर देखें मुकासमा की सूरत में हल करें इसको। मुकासमा में कितना? मुकासमा की सूरत में 5 से मसला बनेगा। 5 का 2 जद को मिल जाएगा और 3 इन बहनों को मिल जाएगा। सुलुस जमील माल की सूरत में हल करें इस मिसाल को। जद सुलुस जमील माल की सूरत में 3 से मसला बनेगा। 3 का सुलुस 1 जद को मिल जाएगा और 2 इन 3 को मिल जाएगा। फिर इसमें कसर है, तो अब देखें यहाँ पर सुलुस जमील माल की सूरत में 3 में से 1 मिल रहा है, और यहाँ पर मुकासमा की सूरत में 5 में से कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो अफजल क्या है इसके लिए? सुलुस जमील माल अफजल है। तो लिहाजा ये वो सूरत है जिसमें जद के लिए सुलुस जमील माल क्या होगा? बेहतर होगा। दूसरी मिसाल, जद हो 5 बहनें हो, यहाँ पर भी जो है ना दादा के लिए क्या बेहतर होगा? सुलुस जमील माल। तीसरी मिसाल, जद 2 भाई हो और 2 बहनें हो, इस सूरत में भी क्या है? जद के लिए अफजल क्या होगा? सुलुस जमील माल होगा। अगर किसी मसले में हकीकी भाई के साथ अल्लाती भाई भी आ जाए, देखो ना ये तो उस सूरत में था कि मुकासमा अफजल है या सुलुस जमील माल अफजल है, जबकि हकीकी भाई हो या क्या हो? अल्लाती भाई हो। हकीकी भाई बहन हो या अल्लाती बहन भाई हो। अगर दोनों आ जाए, जद के साथ हकीकी भाई बहन भी आ जाए और अल्लाती बहन भाई भी आ जाए, फिर क्या करेंगे? देखें ना, हकीकी की मौजूदगी में अल्लाती क्या होते हैं? साकित होते हैं ना। अगर दोनों ये आ जाते हैं तो फिर इस सूरत में अल्लाती को फ़र्ज करेंगे। अल्लाती को मसले में हम वारिस फ़र्ज करके, उसका हिस्सा फ़र्ज करके उसको हिस्सा देंगे, ताकि जद को क्या पहुंचाया जाए? नुकसान पहुंचाया जाए। जद का क्या हो? हिस्सा कम किया जाए, और फिर
جب جد اپنا حصہ لے لے گا تو اس اللاتی کا حصہ اٹھا کر کس کو دے دیں گے؟ حقیقی کو دے دیں گے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، کسی مسئلے میں جد ہو، حقیقی بھائی ہو اور اللاتی بھائی ہو، تو اب دیکھیں یہاں پر جد ہے، حقیقی بھائی ہے اور اللاتی بھائی ہے، تو یہاں پر آپ ایسا کریں کہ اس کو مقاسمہ کے طور پر حل کریں۔ جد کو کیا فرض کریں؟ بھائی فرض کریں، تو مسئلہ یہاں پر، اور اس کو بھی کیا فرض کریں؟ شمار کریں۔ تو 1 2 3 کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، تو 3 سے مسئلہ بنا، ایک اس کو مل گیا، ایک اس کو اور ایک اس کو۔ اب اس کا اٹھا کے ایک کس کو دے دیں گے؟ حقیقی کو دے دیں گے۔ اس کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ دادا کو کیا پہنچا سکے؟ نقصان پہنچا سکے، اس کے حصوں کو نقصان پہنچا سکے۔ اب یہ ایک اٹھا کر اس حقیقی کو دے دیں گے اور یہ درمیان سے نکل جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جہاں پر اللاتی بہن کیا لیتی ہے؟ حصہ لیتی ہے۔ اللاتی بہن حقیقی کے ساتھ کیا لیتی ہے؟ حصہ لیتی ہے۔ وہ صورت دیکھ لیں، 2 اللاتی بہنیں، اختان لیب۔ دیکھیں کسی مسئلے میں جد ہو، حقیقی بہن ہو اور 2 اللاتی بہنیں ہو، تو یہاں پر مقاسمہ کے طور پر آپ حل کریں۔ جد کے بارے میں کیا کریں؟ مقاسمہ، یعنی اس کو ایک بھائی فرض کریں، تو یہاں پر 2، 1 3 اور 2 یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 5 سے۔ 5 کا 2 اس کو اور 1 اس کو اور 2 اس کو۔ اب دیکھیں حقیقی بہن 1 ہو تو اس کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ نصف ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے نا۔ تو اب ہم نے حقیقی بہن کا حصہ نصف بھی کرنا ہے۔ وہ کس طرح کریں گے؟ اس سے لے کر اس کا حصہ نصف کریں گے۔ 5 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 ہوتا ہے نا، اور یہ اس کو 1 ملا ہے، باقی کتنا لینا پڑے گا؟ 1.5 لینا پڑے گا۔ 1.5 اور 1 کتنا ہو جائے گا؟ 2.5۔ یہ اب اس کا کیا ہو گیا؟ نصف ہو گیا، اور اس کے پاس کتنا باقی بچ گیا؟ آدھا۔ نصف باقی بچ گیا نا، آدھا۔ تو اب دیکھیں 5 کا 2 اس کو مل گیا، 2.5 نصف اس کو مل گیا اور آدھا اس کو مل گیا۔ اب چونکہ کسر ہے لہذا 2.5 کا جو کسر ہے، کسر کا مخرج 2 ہے، اس کو لے جا کر اس 5 میں ضرب دو۔ 5 دونی 10، پھر اس 2 سے حصے دو، 2 دونی 4، 2 کو 2.5 میں ضرب دو تو 5، اور آدھا ہے تو کتنا ہوگا؟ 1 ہوگا نا۔ 1 اور 5 6 اور 4 10 ہو گئے، 10 ہوئے۔ اب یہاں پر بھی کسر آ رہی ہے کہ 1 2 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہی، تو کل روز کو لے جا کر اس میں ضرب دیا، 20 سے 10 ہو گئی۔ اب دیکھیں اس مضروب سے حصے دیے، 2 چوک 8، 2 پنجے 10، 2 ایکم 2۔ اب یہ کسر بھی ختم ہو گئی۔ دیکھیں اس صورت میں اللاتی بہنوں کو حقیقی بہن کے ساتھ کیا ملا؟ حصہ ملا۔ اگر 2 اللاتی بہنوں کی جگہ پر 1 اللاتی بہن ہو تو اس صورت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیں نا، 2 تھی تو اسے مل رہا تھا، لیکن اگر 1 ہوگی نا تو ان کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو لہذا اگر اللاتی بہنیں 2 ہو تب ان کو حصہ ملے گا، اللاتی بہن اگر 1 ہو تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں۔ سمجھ گئی ہے؟ یہ تو تھی وہ صورت کہ دادا حقیقی اللاتی بہن بھائیوں کے ساتھ آ جائے اور کوئی ذوی الفروض نہ ہو۔ اگر ذوی الفروض ہو، دادا حقیقی اللاتی بہن بھائیوں کے ساتھ آ جائے اور ذوی الفروض بھی ہو، تو اس صورت میں امور ثلاثہ میں سے جو افضل ہوگا وہ جد کے لیے اختیار کریں گے۔ مقاسمہ بہتر ہے تو جد کو کیا ہے؟ ایک بھائی فرض کریں گے۔ اگر ثلث ما بقیہ بہتر ہے جد کے لیے تو ثلث ما بقیہ دیں گے۔ سدس جمیل مال افضل ہو تو جد کو کیا دیں گے؟ سدس جمیل مال
دیں گے۔ جیسے مقاسمہ افضل ہو اس کی مثال زوج ہو، جد ہو اور بھائی ہو، حقیقی ہو یا اللاتی ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں جد کو کیا فرض کیا جائے گا؟ بھائی فرض کر کے پھر حصہ دیں گے۔ ثلث ما بقیہ کی صورت میں اور سدس جمیل مال کی صورت میں جد کو کیا مل رہا ہے؟ کم ملے گا۔ آپ اس مثال کو جب حل کریں گے تینوں کی صورت میں، مقاسمہ کی صورت میں بھی حل کریں، ثلث ما بقیہ کی صورت بھی دے کر دیکھیں اور سدس جمیل مال کی صورت بھی کر کے دیکھیں، تو مقاسمہ یہاں پر جد کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی طرح ثلث الباقی افضل ہو، اس کی مثال جد، جدہ، اخت اور دو بھائی ہوں۔ یعنی کسی مسئلے میں جد بھی ہے، جدہ بھی ہے اور حقیقی بہن اور دو حقیقی بھائی یا اللاتی بھائی ہوں، تو اس صورت میں جد کے لیے کیا بہتر ہے؟ ثلث الباقی، یعنی باقی مال کا ثلث۔ دیکھیں باقی مال کا ثلث کس طرح نکلے گا۔ فرض کریں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا جد، جدہ، اخت اور دو بھائی ہیں۔ جدہ کا حصہ کتنا ہے؟ 1/6 ہے نا۔ اب جد کے لیے یہاں پر کیا بہتر ہے؟ ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ۔ تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 6 سے ہوگا۔ 6 کا سدس 1 دے دیں گے اس کو۔ اگر دیکھیں مقاسمہ بنائے نا تو 5 ان میں تقسیم ہو جائیں گے، اس کو بھی بھائی فرض کر لیں۔ 6 سے مسئلہ بن کر جو 5 بچیں گے وہ چونکہ یہ عصبات ہو جائیں گے تو ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں مقاسمہ کی صورت میں نا یہاں پر جد کو کم مل رہا ہے۔ ثلث ما بقیہ کی صورت میں جو ہے نا جد کا زیادہ فائدہ ہے، اس لیے یہاں پر اس کو ثلث ما بقیہ دیں گے۔ تو اس میں 6 سے مسئلہ بنے گا، 6 کا سدس جدہ کو 1 دے دیں گے، باقی کتنا بچا؟ 5۔ اب 5 کا ثلث صحیح نہیں نکل رہا۔ جب 5 کا ثلث صحیح نہ نکل رہا ہو تو ثلث کے مخرج 3 کو لے جا کر اصل مسئلہ میں کیا دے دو؟ ضرب دے دو۔ 6 کو 3 میں ضرب دو تو اب مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 18 سے۔ 3 ہی کم 3، باقی کتنا بچ گیا؟ 15۔ اب 15 کا ثلث نکالو۔ 5 نکل گیا نا، پہلے ثلث صحیح نہیں نکل رہا تھا 5 کا، اب ثلث صحیح نکل گیا تو 5 جد کو مل جائے گا۔ باقی کتنے بچ گئے؟ 10۔ اب 10 ان میں کیا ہوں گے؟ تقسیم ہوں گے۔ اب یہ کتنے ہیں افراد؟ 4 اور 1 5، تو 10 5 پر صحیح تقسیم ہو رہا ہے۔ فی بھائی کو کتنا مل جائے گا؟ 4 اور بہن کو 2۔ اب دیکھیں یہاں پر جد زیادہ لے رہا ہے، ان سے زیادہ لے رہا ہے نا۔ بھائی کو کتنا مل رہا ہے؟ اس کو بھی 4، بہن کو 2 اور جد کو کتنا مل رہا ہے؟ 5۔ اگر اس کو ہم مقاسمہ بناتے، جد کو بھائی فرض کرتے تو اس جد کو بھی کتنا ملتا؟ 4 ہی ملتا۔ تو اس صورت میں دیکھیں جد کے لیے کیا افضل ہے؟ ثلث ما بقیہ۔ سمجھ گئے؟ ثلث ما بقیہ اگر صحیح نہ نکل رہا ہو تو اس کسر کے مخرج کو لے جا کر آپ کیا کر دیں؟ اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں۔ یہ صاحب سراجی نے تفصیل سے سمجھایا عبارت۔ اچھا اب ایک اور دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی بہنیں یا اللاتی بہنیں، چونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جو مذہب ہے وہ ان کو کوئی متعین حصہ نہیں دیتے، بس جو بچ جائے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو ایک مسئلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ نہیں بچا تو کچھ نہیں دیا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے یہ دیکھیں۔ زوج ہو، بیٹی ہو، ماں، جد اور اخت، چاہے اخت حقیقی ہو یا اللاتی ہو۔ شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ بیٹی موجود ہے، ربع، بیٹی کا حصہ نصف، ماں کا حصہ سدس۔ دیکھیں یہاں پر دادا کے لیے سدس جمیل مال کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس صورت میں دادا کے لیے سدس جمیل مال کیا ہے؟ افضل ہے۔
तो दादा को कितना मिलेगा? 1/6। तो मसला 12 से हुआ। 12 का रुबू 3 शोहर को मिल गया और निस्फ 6 बेटी को मिल गया, माँ को 2 सुदुस मिल गया और जद को भी सुदुस मिलेगा। वो कितना है? 2। अब इनको जमा करें, 2 और 2 4 और 6 10 और 3 13। अब देखें यहाँ मसला 12 से हुआ और ओल कहाँ तक हुआ? 13 तक हुआ। तो यहाँ पर बहन के लिए कुछ नहीं बचा तो उसको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मसला अकदरिया में, मसला अकदरिया ये एक औरत का मसला था, एक औरत का इंतकाल हो गया था। अब इसको अकदरिया इस वजह से भी कह सकते हैं कि ये कबीला अकदर से ताल्लुक़ रखती थी ये औरत, तो उस कबीले की तरफ मंसूब करते हुए उसको क्या कहते हैं? मसला अकदरिया कहते हैं। या इस वजह से भी इसको मसला अकदरिया कहते हैं कि इस मसले की वजह से हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु का जो मज़हब था वो उन्हीं के ऊपर क्या हो गया था? मुश्तबा हो गया था। वो देखें, उनकी राय, उनका मज़हब ये था कि वो हकीकी अल्लाती बहन को कोई मुतय्यन हिस्सा नहीं देते, लेकिन मसला अकदरिया में उन्होंने उनको मुतय्यन हिस्सा दिया, निस्फ दिया। वो देखें, एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, माँ है, जद है और हकीकी बहन है। शोहर का हिस्सा कितना है? निस्फ। माँ का हिस्सा सुलुस और जद यहाँ पर क्या है? सुदुस। ठीक है। और बहन को क्या दिया? निस्फ दिया। बहन को निस्फ दिया। अब मसला कितने से होगा? 6 से होगा ना। 6 का निस्फ 3 और सुलुस 2, सुदुस 1 और निस्फ 3। अब इनको हिस्सों को जमा करें, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9। ओल कहाँ तक हुआ? 9 तक हुआ। अब देखें, इसको मसला अकदरिया कहते हैं। इसमें ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु ने हकीकी बहन को निस्फ दिया था, हालांकि उन्होंने अपने ही राय के ख़िलाफ़ जो है ना काम किया। तो हो सकता है उनके ऊपर उनका जो मज़हब था, उनकी जो राय थी वो मुश्तबा हो गई। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मसला अकदरिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर निस्फ दिया और जद के लिए सुदुस जमील माल क्या है? अफजल है। मसला 6 से हुआ। 6 का निस्फ 3 शोहर को, 2 माँ को, जद को 1 और हकीकी बहन को 3 मिल गया। तो अब ओल कहाँ तक हो गया? 9 तक हो गया। फिर देखें, 1 जद को मिल गया और 3 इनको मिले। ये टोटल कितने हो गए? 4। अब इन 4 को इनके दरमियान में तकसीम किया ताकि दादा का हिस्सा क्या हो? कम ना हो। दादा का हिस्सा कम ना हो। तो इनको रूह से एतबारी कितना फ़र्ज किया? देखें, इसको भाई फ़र्ज करो, 2 और 1 3, और इनको हिस्से कितने मिले? 4। 4 3 पे बराबर तकसीम नहीं हो रहे, तो इस 3 को ले जाकर 9 में ज़रब दिया। 9 तिया 27। अब तसी कितने से हुई? 27 से। 3 से हर एक के हिस्सों को ज़रब दिया। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखें, 9 और 3 12, 12 और 6 18 और 9 27। अब इनके हिस्सों को जमा किया, 9 और 3 कितने हो गए? 12। 12 में से 8 जो है ना जद को दिए और 4 किसको दिए? बहन को दिए, हकीकी बहन को। अब देखें, जद का हिस्सा बहन से क्या हो गया? डबल हो गया। इसको क्या कहते हैं? मसला है अकदरिया कहते हैं। चले देखें, इबारत हल कर लेते हैं। ये जितनी भी तफसीलात है, ये हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु, इमाम शाफी रहीमुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और साहिबैन रहीमुल्लाह के कौल, उनके मसलक के मुताबिक है। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का मसलक हम पढ़ चुके हैं कि जद की वजह से हकीकी और अल्लाती बहन भाई ये क्या होंगे? साकित होंगे, जिस तरह बाप की वजह से होते हैं। हाँ, उसी इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के कौल पर क्या है? फतवा है। बाब मुकासमतिल जद। काल अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु अमन ताबाहु मिनस सहाबती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया और जो उनके
साथी हैं सहाबा में से, उन्होंने भी कि बनुल आयानी व बनुल अल्लाती ला यरिसून माल जद, कि हकीकी और अल्लाती बहन भाई जो होंगे वो जद के साथ वारिस नहीं होंगे। वहादा कौल अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाह व बिही युफ्ता, और यही कौल किसका है? इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का है और इसी पर फतवा है। वक़ाल ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु, और ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यरिसून माल जद, कि ये हकीकी और अल्लाती बहन भाई क्या बनेंगे? वारिस बनेंगे। वह कौलुहुमा, और यही राय किनकी है? साहिबैन रहिमहुल्लाह की भी है। व कौल मालिक व शाफ़ी रहिमहुल्लाह, और यही राय किनकी है? इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह की भी है। वइंद ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु लिल जद्दी मा बनिल आयानी व बनिल अल्लाती अफ़ज़लुल अमरैन, और ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक जद के लिए हकीकी और अल्लाती बहन भाइयों के साथ आ जाए तो दो उमूर में से जो अफजल होगा ना वो इख्तियार करेंगे। मुकासमा अगर बनाना बेहतर है, जैसे नक्शे की ये वाली किस्म, जबकि कोई साहिब फ़र्ज में से कोई मौजूद न हो। मुकासमा बेहतर हो तो मुकासमा की सूरत में जद को भाई फ़र्ज करेंगे। वमिन सुलुस जमील माल, अगर सुलुस जमील माल बेहतर है तो सुलुस जमील माल देंगे। व तफसीरुल मुकासमती, और मुकासमा की तारीफ़ यह है कि युजअल जद्दु फिल किस्मति का हदिल इख्वती, कि जद को तकसीम में, विरासत की तकसीम में एक भाई की तरह फ़र्ज किया जाए, बनाया जाए। व बनुल अल्लाती यदखुलून फिल किस्मति मा बनिल आयानी इज़रारन लिल जद, और अल्लाती बहन भाई तकसीम में तो दाखिल होंगे। ये देखें, मैंने बताया था जब हकीकी बहन भाई हों ये तब सूरत है, या अल्लाती बहन भाई अकेले हों। अगर हकीकी के साथ अल्लाती भी आ जाए तब क्या करेंगे? फिर किस तरह मसले को हल करेंगे? तो अल्लाती बहन भाइयों को तकसीम में, मसले में क्या करेंगे? दाखिल करेंगे। जैसे जद हकीकी भाई और अल्लाती भाई हो। इज़रार लिल जद, ये क्यों शामिल करेंगे? दादा को, जद को नुकसान पहुँचाने के लिए। फ़ैदा अख़दल जद्दु नसीबहु, जब जद अपना हिस्सा ले लेगा। फ़बनुल अल्लाती यख़रुजून मिनल बैन ख़ाइबीन बिग़ैरि शैइन, तो फिर उसके बाद अल्लाती भाई बहन क्या हो जाएंगे? दरमियान से बग़ैर कुछ लिए हुए निकल जाएंगे। वल बाकी लि बनिल आयान, और बाकी जो होगा वो किसको मिल जाएगा? हकीकी को मिल जाएगा। इल्ला इज़ा कानत मिन बनिल आयानी उख्तुन वाहिदतुन, हाँ अगर किसी मसले में एक हकीकी बहन हो तो फ़इन्नहा इज़ा अख़ज़त फ़र्ज़हा, जब वो अपना हिस्सा ले लेगी, निस्फ़ुल कुल ले लेगी, बाद नसीबिल जद, जद को हिस्सा देने के बाद, तो फ़इन बक़िय शैन फ़ली बनिल अल्लात, अगर निस्फ़ लेने के बाद बाकी बचता है, जैसे वो 2.5 मिल रहा था हकीकी बहन को, 5 से मसला बना, 2.5 मिल रहा था, फिर आधा जो है ना अल्लाती, 2 अल्लाती बहनों को बच रहा था, उस सूरत में तो मिलेगा। लेकिन अगर एक अल्लाती बहन हो, एक हकीकी बहन हो और उसके साथ एक अल्लाती बहन हो तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वइल्ला फला शैअ लहुम, हाँ मगर ये कि उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। कजद्दिन व उख्त लि अबिन व उम्मिन व उख्तैन लि अबिन, जिस तरह की किसी मिसाल में जद हो, हकीकी बहन हो और 2 अल्लाती बहनें हो। फ़बक़िय लिल उख्तैन लि अबिन उश्रुल माल, अब जो 2 हकीकी बहनें हैं और जो 2 अल्लाती बहनें हैं उनके लिए माल का उश्र बाकी बच गया। माल का उश्र 1 बच रहा था ना, 1 बच रहा था। व तसीह मिन 20, और उस मसले में मसले की तसीह कितने से हुई थी? 20 से हुई थी। वलौ कानत फ़ी हादिल मसअलति उख्तुन लि अबिन, अगर किसी मसले में 2 अल्लाती बहनें ना हो बल्कि 1 हो तो लम यबक़ि लहा शैउन, उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। व इन इख्तलत बिहिम ज़ू सहमिन, अगर ये दूसरी किस्म आ गई कि अगर जद माल इख्वती वाला ख़वात हो और साहिब फ़र्ज भी मौजूद हो, जैसे कि ये वाली सूरत है, तो वहाँ पर उमूर सलासा में से जो बेहतर होगा वो जद के लिए इख्तियार करेंगे। इम्मल मुकासमत, ये मुकासमा बेहतर हो, जैसे कज़ौजिन व जद्दिन व अख़िन, व इम्मा सुलुस मा बकिया, या सुलुस मा बकिया जद के लिए क्या हो?
افضل ہو، کجدن و جدتن و اخوین و اختن و اما سدس جمیع المال، یا جد کے لیے کیا افضل ہوگا؟ سدس جمیع المال افضل ہوگا، کجدن و جدتن و بنتن و اخوین و اذا کان ثلث الباقی خیرا للجد، جب جد کے لیے کیا ہو؟ باقی مال کا ثلث بہتر ہو اور ثلث نکالنا کیا ہو؟ ممکن نہ ہو، جیسے مسئلہ 6 سے بنا، ایک جدہ کو دے دیا، باقی کتنا بچ رہا تھا؟ 5 کا ثلث صحیح نہیں نکل رہا تھا، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ تو فضرب مخرج الثلث فی اصل المسئلہ، ثلث کے مخرج 3 کو لے جا کر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ فَإِن تَرَكَتْ جَدًّا وَزَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍ أَوْ لِأَبٍ، اگر یہ صورت ہو کہ کسی عورت نے چھوڑا ہو، کوئی کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اس نے جد کو چھوڑا ہو، شوہر کو، بیٹی کو، ماں کو، اور 2 حقیقی بہنوں کو یا اللاتی بہنوں کو، تو فالسدس خیر للجد، اس صورت میں جد کے لیے کیا بہتر ہوگا؟ سدس بہتر ہوگا۔ وتعول المسألۃ الی 13 اور مسئلے کا اول کہاں تک ہوگا؟ 13 تک ہوگا۔ ولا شیء للاخت، تو اس صورت میں بہن کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ دیکھیں یہ والا مسئلہ اول کہاں تک، اور اس سے پہلے والا مسئلہ، یہ تو مسئلہ اقدر یا اس سے پہلے والے مسئلے میں بہن کو کچھ بھی نہیں بچ رہا تھا، اور مسئلے کا اول کہاں تک ہو رہا تھا؟ 13 تک ہو رہا تھا۔ وعلم، یہ بات آپ جان لے کہ ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لا یجعل الاخت لاب و ام، کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حقیقی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو، اس کو صاحب فرض نہیں بناتے جد کے ساتھ، یعنی کوئی متعین حصہ نہیں دیتے۔ الا فی المسألۃ الاقدریۃ، مگر مسئلہ اقدریہ میں جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے کے برخلاف کیا اور اس کو متعین حصہ دیا، وہی زوج و ام و جد و اخت لاب و ام او لاب، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں شوہر ہو، ماں ہو، جد ہو، حقیقی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو۔ فللزوج النصف، شوہر کے لیے کتنا ہوگا؟ نصف۔ وللام الثلث، ماں کے لیے کتنا ہوگا؟ ثلث۔ وللجد السدس، جد کے لیے کتنا ہوگا؟ سدس۔ وللاخت النصف، اور بہن کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ ثم یضم الجد نصیبہ الی نصیب الاخت، پھر جد کے حصوں کو بہن کے حصوں کے ساتھ کیا کر دیں گے؟ ملا دیں گے۔ فیقسمان للذکر مثل حظ الانثیین، پھر کس طرح تقسیم کریں گے؟ ملانے کے بعد پھر مذکر کو مؤنث کا ڈبل حصہ دیں گے، اس طرح تقسیم کریں گے۔ یہ 4 ہو رہے تھے اور یہ کتنے ہو رہے تھے؟ 3 ہو رہے تھے افراد، ان میں کسر تھی۔ لأن المقاسمۃ خیر للجد، اس لیے کہ یہاں پر سدس اور ثلث ما بقیہ سے بہتر کیا ہے؟ مقاسمہ ہے جد کے لیے۔ اصلها من 6، مسئلے کا اصل مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 6 سے ہوگا۔ وتعول الی 9، مسئلے کا اول کہاں تک ہوگا؟ 9 تک ہوگا۔ وتصیح من 27، اور مسئلے کی تصحیح کہاں تک ہوگی؟ 27 تک ہوگی۔ وسمیت اقدریت، اور اس مسئلے کو اقدریہ کیوں کہتے ہیں؟ لأنها واقعۃ امرأۃ من بنی اقدر، یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بنی اقدر سے تعلق رکھتی تھی یہ عورت جس کا یہ واقعہ تھا۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ سمیت اقدریہ، تو اس کو اقدریہ مسئلہ اس لیے کہتے ہیں کہ لأنها قدرت علی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مذہبہ، کہ اس مسئلے نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جو مذہب تھا، جو رائے تھی کہ وہ حقیقی اللاتی بہن کو کوئی متعین حصہ نہیں دیتے تھے، ان کے برخلاف یا ان پر ان کا مذہب کیا ہو گیا تھا؟ مشتبہ ہو گیا تھا۔ ولو کان مکان الاخت اخ او اختان، اگر اخت کی جگہ پر کیا ہو؟ اخ ہو یا 2 بہنیں ہو، ایک حقیقی بہن کی جگہ 2 بہنیں ہو یا کیا ہو؟ بھائی ہو، پھر یہ مسئلہ اقدریہ نہیں رہے گا۔ فلا اولا ولا اقدریہ، پھر نہ اس مسئلے میں اول ہوگا نہ کیا ہوگا؟ مسئلہ اقدریہ ہو۔ سمجھ گئے؟